नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग। वो प्रश्न जो पीजीटी, टीजीटी और संस्कृत की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो विशेष प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन है? महाकवि माघ। महाकवि माघ क्या है? शिशुपाल वध के रचयिता है। यह कैसी रचना है? महाकाव्य है। और इसकी गणना कहाँ पर की जाती है? बृहत्त्रयी में की जाती है। बृहत्त्रयी से क्या तात्पर्य है? बृहत मतलब बड़ा और त्रयी मतलब तीन। इसमें तीन बड़ी रचनाएं आती हैं। पहली आती है महाकवि भारवी की कौन सी रचना? किराता अर्जुनीयम। दूसरी आती है महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध। और तीसरी रचना है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम। इसको आप सीक्वेंस से याद रखिएगा। सबसे पहले महाकवि भारवी की आती है, फिर माघ की आती है और उसके बाद आती है श्रीहर्ष रचित नैषधीय चैत्र। इस भारवी द्वारा रचित जो किराता अर्जुनीयम है उसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। महाकवि माघ द्वारा जो शिशुपाल वध रचित है इसमें 20 सर्ग हैं और श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। यदि आप सीक्वेंस से याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे 18 + 2 हुए 20, फिर देन +2 22। ठीक है, इस तरह आपको ही याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कालिदास प्रणीत रघुवंश, कुमार संभव एवं मेघदूत पर संजीवनी। ठीक है, भारवी प्रणीत किराता अर्जुनीयम पर घंटापथ, माघ प्रणीत शिशुपाल वध पर सर्वकषा, भट्टी प्रणीत रावणवध तथा श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीय चैत्र पर जीवातु टीका आचार्य मल्लिनाथ ने लिखी है। ये क्या है? मल्लिनाथ ने लिखी है टीका। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध का मूल स्रोत है महाभारत का सभा पर्व। क्या है? महाभारत के सभा पर्व जो है वो क्या है? मूल स्रोत है। देखिए ध्यान देते हैं। सभा पर्व में यह कथा 33 से 45 अध्यायों तक वर्णित है। अर्थात सभा पर्व में जो 33वां अध्याय है और वहाँ से लेकर 45 ये जो अध्याय है, इनके बीच में आने वाले सभी अध्यायों में क्या रचना प्रणीत है? जो महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में रचना लिखी है वो क्या है? इनके 33 से 45 अध्यायों तक वर्णित है। शिशुपाल वध के कथानक का स्रोत महाभारत ही है। महाकवि माघ ने छोटी सी कथा में परिवर्तन एवं परिवर्धन करके एक अभिराम रूप प्रदान किया है। मतलब बड़े रूप में एक थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या कर दिया है? उससे अलग रूप प्रदान किया है। शिशुपाल वध की कथा श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी वर्णित है, परंतु मूल स्रोत क्या है उसका? महाभारत का सभा पर्व। और सभा पर्व का कौन सा अध्याय? 33वें अध्याय से 45 अध्यायों तक। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध की कथा का आधार है, अभी हमने ध्यान दिया है, महाभारत। महाभारत का कौन सा पर्व? सभा पर्व। चलिए, शिशुपाल वध की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से उद्घृत है? सभा पर्व से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ये रहा यहाँ पर ए में हमने भी सभा पर भी ध्यान दिया है। शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया, आपको बताया था कितने सर्ग थे? 20 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम में 22 हैं। अभी किराता अर्जुनीयम में 18 हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं क्या है? शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्गों में विभाजित है। इसमें देवऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। फिर श्री कृष्ण से उनके
हम कहेंगे उसके अर्थात शिशुपाल वध के संहार की प्रार्थना करी गई है कि भाई श्री कृष्ण से कहते हैं वो कि आप उनका क्या कीजिए, वध कर दीजिए, संहार कर दीजिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार, क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। क्या ये कहाँ पर वर्णित है? सभी शिशुपाल वध में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है शिशुपाल वध, शिशुपाल का वध। ठीक है। महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव 17 सर्ग तथा महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित महाकवि भारवी द्वारा 18 सर्गों में विरचित बृहत्रयी के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनीय महाकाव्य है। ये यहाँ पर अब दिया गया है, परंतु हम इससे पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। आगे ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कितनी संख्या है? अभी हमने पढ़ा है 20 संख्या है। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य से सर्गाणाम संख्यास्ति, पुनः वही प्रश्न है, विंशति। विंशति अर्थात 20, अष्टादश, 18, पंचदश, 15, 25। विंशति अर्थात 25, नहीं 25 है, 25 नहीं है, पंचदश नहीं है, अष्टादश नहीं है, विंशति सही उत्तर है। ठीक है। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? 17 नहीं है, 18 भी नहीं है। ऑप्शन अगले पृष्ठ पर होगा, ध्यान देते हैं। ये रहा, यहाँ पर क्या है? 20 सर्ग हैं। चलिए, शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्या है परीक्षाओं में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखिए 2003 में भी पूछा गया, 5 में भी पूछा गया, और हम पीछे भी यही प्रश्न 3 बार पढ़ चुके हैं। फिर से 2010 में फिर से रिपीट हो गया है। क्या है? सर्गों की संख्या कितनी है? जितनी बार पढ़ेंगे उतने अच्छे से याद रहेगा। शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य की कथा वस्तु विभाजित है 20 सर्गों में। यदि आपको ये लाइन याद है तो आपको आराम से हो जाएगा क्या, कि सर्ग में विभाजित है। ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वध बृहत्रयी का द्वितीय रत्न है। बृहत्रयी का कौन सा रत्न है? द्वितीय, क्योंकि ये मध्य में आता है। ऊपर कौन सा आता है? किरातार्जुनीयम आता है, और नीचे कौन सा आता है? नीचे आता है हमारा नैषधीय चैतम। इसलिए ये क्या है? द्वितीय रत्न है। रेवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? रेवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वध में है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उसमें। देखिए, ध्यान देते हैं। महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के 4th सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन है। माघ ने कहीं कहीं पर अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय दिया है। निदर्शन अलंकार का उपयोग करते हुए रेवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? घंटा माघ इसका नाम पड़ गया है। कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया है। ये ध्यान रखिएगा। क्या है? और जो रेवतक पर्वत है उसमें क्या, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? निदर्शन अलंकार का। कहाँ पर है रेवतक पर्वत का वर्णन? शिशुपाल वध में। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। रेवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? शिशुपाल वधम काव्य में है। रिपीट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। रेवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वध में है। अगले प्रश्न पर ध्यान दें। माघ को घंटा पद की उपाधि से अलंकृत किया गया है। क्यों किया गया है? हमने अभी भी पढ़ा है। रेवतक पर्वत के वर्णन के कारण, नाग के वर्णन के कारण नहीं किया गया है। अछूत सरोवर के वर्णन के कारण नहीं, ना ही ये ना ही ये, उनमें से कोई नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि रेवतक पर्वत क्या है? इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध में किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? किस सर्ग में है? द्वादश अर्थात 12वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी का वर्णन 12वें सर्ग में है। किसमें? शिशुपाल वध महाकाव्य में। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अभी थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। पहले प्रथम सर्ग में
देवऋषि नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार होता है। जब वो उन्हें देखते हैं कि एक आकाश से क्या है, एक प्रकाश आ रहा है, फिर वो उन्हें बाद में ज्ञात होता है कि वो देवऋषि नारद हैं। इस तरह फिर उन्हें पता चलता है वो नारद हैं, उनका सत्कार करते हैं। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उनके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वध के अर्थ उद्घृत करना चतुर्थ सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन है और त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नव सर्ग गते डैश नव शब्दों विद्यते उक्ति है, किसके लिए है? महाकवि कालिदास के लिए, श्रीहर्ष के विषय में है, महाकवि भारवी के विषय में है, महाकवि माघ के विषय में। यह जो उक्ति कही गई है वो माघ के विषय में कही है, महाकवि माघ के विषय में कही गई है। ठीक है, क्यों कही गई है? क्योंकि जो महाकवि माघ हैं उन्होंने यदि एक ही अर्थ है और उन्हें वही अर्थ अगले सर्ग में भी प्रयुक्त करना है तो उन्होंने उसी अर्थ को एक नए शब्द से प्रयुक्त किया है, इसलिए क्या उक्ति आई है? नव सर्ग गते माघे नव शब्दों विद्यते। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। देखिए ये रहा, थोड़ा डीपली है, इस ध्यान देते हैं। नव सर्गते माघे नव शब्दों विद्यते उक्ति माघ के विषय में है। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। अक्षय मतलब बहुत बड़े शब्दकोश का प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक एक भाव या अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया शब्द दिया है। इस प्रकार 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए है? जब हमने अभी ध्यान दिया है कि महाकवि माघ के विषय में है, माघ के द्वारा रचित कौन सा काव्य है? शिशुपाल वध काव्य है, तो अवश्य ही उत्तर क्या होगा? शिशुपाल वध। ठीक, आगे आती है। मेघे माघे गतम वयम, यह उक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई? यह उक्ति मल्लिनाथ सूरि के द्वारा महाकवि माघ के विषय में कही गई है। ठीक है, प्रश्न रिपीट हो गया है। मेघे माघे गतम वयः कस्येयम् उक्तिः मल्लिनाथस्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस है, वीररस क्या है? आप देखिए, शिशुपाल, आपको नाम से ही ध्यान रखना चाहिए। शिशुपाल वध, जिस समय वध होगा अर्थात क्या है? युद्ध का वर्णन होगा, और युद्ध में कैसा होगा? वीररस, अवश्य ही वीररस का प्रयोग होगा। तो अंगिरस कौन सा है? वीररस है। किसमें है? शिशुपाल वध महाकाव्य में वीररस का प्रयोग है। थोड़ा सा डीपली ध्यान देते हैं। देखिए, महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस वीररस है और श्रृंगार हास्य आदि रस अंग है। अंग अर्थात थोड़े प्रयोग किए गए हैं, किसके अपेक्षा? वीररस की। किंतु वीररस काव्य में भी कवि की सहृदयता एवं सरसता के उद्वेग के कारण अंग स्वरूप श्रृंगार रस अंगी रस के तुल्य प्रधान हो गया है। मतलब श्रृंगार रस भी कैसा हो गया? अंगी रस के तुल्य ही प्रधान हो गया है। सर्ग 7 से 12 तक 6 सर्गों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है। वीररस मुख्यतः 18 से 20 तक 3 सर्गों में ही प्राप्य है, अर्थात 18, 19 और 20, इन 3 में क्या है? मुख्य रूप से वीररस है। जबकि 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें कौन सा है? इन 6 सर्गों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध में कवि ने वीर रस की पूर्ण अभिव्यंजना कराई है। काव्य का श्री गणेश ही वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। काव्य इसमें कृष्ण को नारद ने शिशुपाल के वध के लिए उत्साहित किया है। आलंबन के लिए शिशुपाल का ही वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध
का प्रमुख रस है, अभी अभी हमने पढ़ा है वीर रस है। आगे चलते हैं। शिशुपाल वध का अंगिरस है वीर रस। ध्यान रखिएगा, यदि अंगिरस पूछा है वीर रस, अंगरस पूछा जाएगा तो हास्य रस भी है और श्रृंगार रस भी है। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, प्रयुक्त छंद कौन सा है? वंशज। पूरा का पूरा जो सर्ग है वो किस में लिखा गया है? वंशस्थ छंद में लिखा। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद है वंशस्थ छंद है, परंतु ये ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण जो प्रथम सर्ग है उसमें क्या किया गया है? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, परंतु जो अंतिम छंद है, मतलब अंतिम जो 2 श्लोक है उसमें कौन कौन से श्लोक का कौन कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? एक है पुष्पतांगा और दूसरा कौन सा है? दूसरा है शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, इन दोनों का अंतिम के जो 2 श्लोक हैं उनमें प्रयोग किया गया है, अन्यथा संपूर्ण जो सर्ग है वो वंशस्थ छंद में लिखा गया है। क्यों ऐसा क्यों किया है? क्योंकि शिशुपाल वध क्या है? एक महाकाव्य है, और महाकाव्य का ये क्या है? लक्षण है कि उसमें संपूर्ण जो सर्ग है एक ही छंद में लिखा जाए, परंतु अंतिम के जो 2 श्लोक हो अथवा कोई एक हो उसका क्या है? छंद परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी को क्या किया गया है शिशुपाल वध में? उसी के अनुसार अंतिम 2 जो श्लोक हैं उनके छंद को परिवर्तित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, हमने अभी अभी बात करी है, कौन सा है? वंशस्थ, पुष्पताग्रा, शिखरिणी? नहीं, शिखरिणी नहीं है, वंशस्थ भी है, पुष्पताग्रा भी है। वंशस्थ पुष्पताग्रा है, मंदाक्रांता नहीं है, कौन सा है? वंशस्थ पुष्पताग्रा शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देते हैं पहले। शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में श्लोक 1 से 73 तक वंशस्थ और 74वें श्लोक में पुष्पताग्रा और 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शिशुपाल वध महाकाव्य में वंशस्थ, पुष्पताग्रा और शार्दूल विक्रीडितम छंद प्रयुक्त हैं। आगे ध्यान देते हैं। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? लक्ष्मी का विशेषण है, अथवा नारद का विशेषण है, वासुदेव का घर है, या फिर क्षीर सागर है? कौन सा है? वासुदेव का घर। क्या है यहाँ पे? श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत। आप श्रेय से देख करके ये मत सोचिएगा कि ये लक्ष्मी है। क्या है इसका तात्पर्य? इसका वसुदेव का घर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्य आगमने दृश्यते। प्रथम सर्ग में द्वारिका में जो आए थे किसके आगमन का दृश्य हुआ है? नारद के, क्योंकि नारद ऋषि आए थे जो आकाश मार्ग से आए थे। यह पूछा जाए कहाँ से आ रहे हैं, तो आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और उन्हें सबसे पहले किसने देखा था? श्री कृष्ण ने। नीचे जब वो बैठे हुए थे बाहर तब उन्होंने देखा था। पहले उन्हें वो लगा कि कोई प्रकाश का पुंज है, बाद में उन्होंने क्या किया था? रियलाइज किया कि वो नारद ऋषि आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में वसुदेव के घर में निवास करते हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि, याद रखिएगा नारद मुनि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार रूपा मानी जाती है तथा वसुदेव कश्यप ऋषि के अवतार माने जाते हैं। यदि पूछ लिया जाए वसुदेव किसके अवतार माने जाते हैं? कश्यप ऋषि के अवतार माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल है रावण का जन्मांतर। रावण का जन्मांतर कौन है? शिशुपाल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिशुपाल वधम में हिरण्य गर्भांगभू कहा गया है, किसे कहा गया है? नारद ऋषि को कहा गया है।
अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। गतम तश्चीन मनुरुसारथे में अनुरुसारथे पद का अर्थ है, क्या अर्थ है अनुरुसारथे पद का? सूर्य का। यहाँ पे क्या है, सूर्य के प्रकाश के बारे में बात चल रही है कि तिरछी गति है और ऊपर की ओर जाती हुई है। गतम अर्थात गति है जिसमें वो क्या है, सूर्य का। यहाँ पे क्या है, अनुरुसार्थ अर्थात सूर्य का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पिशंग मोजियुज्म अर्जुन छविम किसे समझा गया है? अर्जुन छवि किसे समझा गया है? नारद को समझा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुथेन नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम शिशुपाल वध में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित है। श्री नारद ऋषि इससे क्या है, सूचित किए गए हैं, लक्षित किए गए हैं। ठीक है, देखिए नारद लक्षित है। प्रयुक्त प्रस्तुत वाक्य में नारद की उपमा इंद्र वाहन ऐरावत से की गई है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। एक सेकेंड, चलिए ध्यान देते हैं। हरत्यज्ञम संप्रति हेतुरिष्यत शुभस्य पूर्वाचरितम कृतम शुभै शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयपि योग्यताम। इस पद्य का कथन किया गया है। शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने यह पद्य बोला है। ठीक है, ऋते रवे शालितुम शमीतका शपात्म स्कांड मलिमस्म नभः। यह उक्ति है, यह उक्ति शिशुपाल वध की है। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि रात्रि के घने अंधकार से मलिन होते हुए आकाश को सूर्य के अतिरिक्त दूसरा कौन स्वच्छ कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीयपि योग्यताम सूक्ति उद्गृत है। अभी अभी हमने पढ़ी थी, किसमें उद्गृत है? शिशुपाल वध से उद्गृत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हरत्यज्ञम संप्रति हेतुरेष्यतः, यह पद्यांश है शिशुपाल वध का। ठीक है, देखिए ध्यान देते हैं। पद्यांश महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 26वें श्लोक से उद्गृत है, जिसका अभिप्राय यह है कि भगवान कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि आपका दर्शन तीनों लोकों में भी शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है। इस समय आपका दर्शन पाप का हरण करता है। हरत्यज्ञम संप्रति हेतुरेष्यत शुभस्य पूर्वाचैत्रै कृत शुभै, अर्थात क्या है, पाप का हरण करता है और भावी कल्याण का क्या है, हेतु। हेतु अर्थात कारण है, तथा पहले किए गए पुण्यों से प्राप्त हुआ है। पूर्व चैत्रै कृतम, जो पहले पुण्य कर दिए थे, आज आप यहाँ पर आए हैं तो वो क्या है, जो हमने पहले पुण्य करे थे उन्हीं का क्या है, ये परिणाम है कि आप यहाँ पर आए हैं। इस पद्यांश में काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बहिर्विकारम प्रकृतिः पृथग विदुः पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। यह पद्यांश उद्गृत है। कहाँ से उद्गृत है? शिशुपाल वध से उद्गृत है, महाकवि माघ प्रणीत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पंक्ति को नारद वसुदेव कृष्ण से कहते हैं। कौन कह रहे हैं? नारद कह रहे हैं पंक्ति को, और किससे कह रहे हैं? वसुदेव कृष्ण से कह रहे हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। श्रेयसी केन तृप्यते इति एयम् उक्तिः उद्गृतमस्ति। यह शिशुपाल वध से उद्गृत है। और क्या कहने का तात्पर्य है? तृप्यते अर्थात तृप्ति। केन से मतलब है कौन? श्रेयसी। श्रेयसी अर्थात कल्याण। कहने का तात्पर्य है श्रेयसी अर्थात कल्याण के विषय में कौन, श्रेयसी से यहाँ पे तात्पर्य अपने कल्याण के विषय में कौन तृप्त हो जाते हैं। हम यदि कुछ भी प्राप्त कर लें, हमारा थोड़ा कल्याण का, तो हम सोचेंगे थोड़ा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा और। हम कभी भी क्या है, तृप्त नहीं होते हैं। ये कहने का क्या तात्पर्य है कि अपने कल्याण के विषय में कौन
तृप्यते, तृप्यते अर्थात तृप्त हो जाता है, कोई भी नहीं होता है। ठीक है, कहाँ से उद्गृत है? शिशुपाल वधन से उद्गृत है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर देखिए, यह उक्ति महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग से उद्गृत है। उपयुक्त उक्ति का आशय यह है कि अपने कल्याण के विषय में कौन व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अर्थात कोई नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने यही प्रश्न पढ़ा है। एक और बात देखते हैं, 2-3 बार आप इस पंक्ति को बोल लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगी यह पंक्ति कहाँ से उद्गृत है। यह पंक्ति शिशुपाल वध से उद्गृत है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा प्रणीत है। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। रस कौन सा है? वीर रस है। वेरी गुड। ठीक है, श्रेयसी केन तृप्यते, अभी आपको पता है कि शिशुपाल वध से प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए आप तुरंत कह देंगे शिशुपाल वध से, परंतु जब परीक्षा में सभी रचनाएं एक साथ आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। श्रेयसी केन तृप्यते शिशुपाल वध, शिशुपाल वध से उक्ति है। ठीक है, पुनः इससे पता चलता है जितनी बार प्रश्न आ रहा है उसी से हम ज्ञात लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। श्रेयसी केन तृप्यते, सुक्ति ग्रहण की गई है शिशुपाल वध से। कहाँ से? प्रथम सर्ग से। राइट। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। जगत प्रभोर सहिष्णु वैष्णवम न चक्रम अस्याक्रमताधि कंधरम। श्लोकांश में वैष्णवम पद प्रयुक्त हुआ है। वैष्णव पद जो प्रयुक्त है वो है विष्णु उपासक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सदा अभिमानिक धना ही मानिनः, यह उक्ति है शिशुपाल वध में उद्गृत है। और क्या तात्पर्य है? जिसका तात्पर्य है सदा अभिमान एक धना ही मानिनः, अर्थात जो स्वाभिमानी लोग हैं उनका मान ही क्या है? धन है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? शिशुपाल वध से। ठीक है, महाकवि माघ प्रणीत है। देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 67वें श्लोक से है, जिसका तात्पर्य है कि स्वाभिमानियों का मान ही धन होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान संभ्यति भवांतरेष्विपि, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? यह पंक्ति शिशुपाल वध से उद्गृत है। ठीक है, और कौन से? 72वें श्लोक में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। रिपीट प्रश्न है परंतु आप फिर से ध्यान दीजिए। सतीव योषित प्रकृति ही सुनिश्चला पुमान संभ्यति भवानंतरेष्वपि इति सुभाषितम प्रयुक्तम वर्तते शिशुपाल वधे। देखिए, प्रश्न आ गया है शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 75 श्लोक है। 75 कैसे है? 73 में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, और 74 और 75 में अलग छंद प्रयुक्त किया गया है। एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद्य निर्मित किया है वो है महाकवि माघ है। ठीक है, क्या है? सिर्फ दकार। दकार से मतलब क्या है? द। ये क्या होता है? दकार। इसका प्रयोग करते हुए क्या किया है? पद्य निर्मित किया है, वो महाकवि माघ है। आगे निष्ठे चैतम से प्रश्न शुरू होंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो क्या होगी? उपयोगी होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे।